मन को जीतने के लिए क्या चाहिए? तो मन को जीतने का काम ईश्वर के भजन के बगैर असंभव है। मन मंत्र यत्र वरुणस्तृतीयाः। भगवान वेद कहते हैं ये मंत्र के ही बस में मन आ सकता है, और मन किसी चीज के बस में नहीं आने वाला है। योगी ज्ञानी ध्यानी सब थक गए महाराज। वेदों के बड़े बड़े ज्ञानियों को देखो, हमने भी देखा और हम भी खूब वेदों का ज्ञान जानते हैं। वेदों के बारे में अगर कोई आकर शास्त्रार्थ कंपटीशन भी करे तो हम बिल्कुल मैदान में तैयार बैठे। पर वेदों के ज्ञान से 1000 बार स्वर्ग मिल सकता है, पर भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवत प्राप्ति नहीं होगी उससे। भगवत प्राप्ति का साधन तो भगवान का स्मरण ही है, भगवान का ध्यान ही है, भगवान का नाम जाप ही है। गुरु मंत्र का स्मरण ही भगवत प्राप्ति करा सकता है, और कोई साधन भगवत प्राप्ति का नहीं है। यज्ञम दृष्टवा सदानम प्रवाह। राजा बलि ने तन मन धन से प्रसन्न कर दिया वामन भगवान को। तो राजा बलि को भगवान का साक्षात्कार भी, चौकीदार भी भगवान बने। पर भगवान राजा बलि को अपना ऐसा लोक दिया जो लोक भोग का लोक है, यानी क्षीर सागर दे दिया, पाताल का लोक दे दिया। और क्षीर सागर में क्या होता है? वहां नींद आती है, नींद। क्षीर सागर में भगवान नारायण सोने के लिए जाते हैं, तो निद्रा का स्थान दे दिया उसको और सब सुविधा दे दी, और खुद चौकीदारी पर खड़े हो गए। अब भगवान चौकीदारी घर की करे भी, मान लो दरवाजे पर मानो भगवान खड़े और तुम सो रहे और नींद ही कभी नहीं खुल रही है, तो फिर भगवान की चौकीदारी का तात्पर्य कुछ नहीं रहता, मतलब कुछ नहीं रहता। आप सो रहे हैं, और हमारी भाषा में क्या कहते हैं? सोया सो। अब हम सो रहे हैं और भगवान हमारे आके चौकीदारी कर रहे हैं दरवाजे पर, फिर भगवान का आने का फायदा क्या हुआ? भगवान के संग का रंग मुझे दिखाई देना चाहिए, भगवान का संग का मजा आनंद वो मुझे समझ में आना चाहिए। वो तभी समझ में आएगा जब मैं जागृत रहूंगा। और वो संभव कब है? जब भगवान का परम लोक वैकुंठ मिले, तो वहां जागृत अवस्था में भक्त रहता है, भगवान को हर पल देखता है, खाते पीते सोते जागते प्रभु क्या क्या करते हैं वो सब वैकुंठ मुक्त आत्मा सब देखते हैं। और क्षीर सागर में भेज दिया राजा बलि को कि ले, स्वर्ग के बदले ये मेरा स्वर्ग ले ले। अच्छा बोलिए, मेरे माथे का दर्द जा नहीं रहा हो और सोने के लिए मुझे भगवान विष्णु का ही बिस्तर मिल जाए, पर दर्द ना जाए, तो वो बिस्तर कोई काम आएगा? अपने सिर का दर्द जा नहीं रहा और बिस्तर मिल गया भगवान विष्णु का, अरे क्या फायदा है वो बिस्तर का? नींद आएगी नहीं, बिस्तर चाहे लक्ष्मी का क्यों ना हो। भगवान आपको कितना भी बड़ा सुख प्रदान कर दे, पर जब तक आपको इस प्रपंच से मुक्त नहीं करते, तब तक भगवान की कृपा सब अधूरी है महाराज। और ये कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान की पावन कृपा को पाने के लिए ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, सब बनो, शास्त्रों के वेदों के जाता बनो। इससे चरित्र अच्छा होता है। वेद और शास्त्रों के अध्ययन से चरित्र का मतलब जीवन शैली अच्छी होती है, अच्छा जीना आता है, इससे कर्म करने का ज्ञान मिलता है, भगवान के स्मरण का, चिंतन का, ध्यान का, आसन का ज्ञान मिलता है। वेद और शास्त्र पढ़ने से भगवान के प्रति आकर्षण पैदा होता है, भगवान के प्रति लगन पैदा होती है। पर जब लगन पैदा हो जाए भगवान के प्रति, तो फिर शास्त्र को छोड़ दो, किताब को छोड़ दो, और फिर परमात्मा की ओर बढ़ो। हमेशा किताब पकड़ के नहीं बैठो। है पुस्तक, पुस्तक साधन है पहुंचाने के लिए उस तक, पुस्तक पहुंचाने के लिए साधन है उस तक, पर पुस्तक को कहीं छोड़ना पड़ेगा, किताब को कहीं छोड़ना पड़ेगा।
भोग को छोड़ना पड़ेगा, सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। गोपियां कैसी हो गई हैं पता है? गोपियां गैर सुविधा की हो गई हैं। साड़ी वाड़ी कुछ बदलती नहीं है गोपियां, श्रृंगार व्रंगार कुछ नहीं करती हैं। अब हमारे समाज में कोई कहेगा कि बेहूदी औरत आ रही है, ये वेशभूषा हो गया है, कोई श्रृंगार नहीं है अब। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि चित्त मन तो चुरा लिया कृष्ण ने। अब ये मिट्टी का पुतला रह गया है जिसमें खकार थूक मल मूत्र भरा है। इसको क्यों सजाएं? किसके लिए सजाएं? जिसके लिए सजाना है वो भाव तो मर गया। अब वो भाव मर गया तो किसके लिए सजाएं? जब तक सजने का भाव है तब तक तो सजाओ। आपके अंदर कोई विलासता है तो खूब सजाओ शरीर को। संसार के भोग तृष्णा विलास तभी अच्छे लगते हैं जब कोई खूबसूरत लगता है। पर ये चीजें सब समाप्त हो जाए, ये चीज नष्ट हो जाए तो फिर क्यों सजाएं किसी को? ये मरे मराए को क्यों सजाएं? हजारों कीड़े मकोड़े इसमें रहते, इसे क्यों सजाएं? चित्त चुरा लिया किसी ने, मन चुरा लिया।